हेलो हेलो। व्हाट ए वीक के सबसे पहले और एकदम चमकदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग पूरे वीक के सारे इवेंट्स को एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक मैसिव क्रैश हुआ था। अबाउट $1 ट्रिलियन का प्राइस वाइप आउट हुआ था इसके कारण। और इसके लिए जिम्मेदार भी चाइना को ही माना जा रहा है, क्योंकि चाइना ने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और पेमेंट्स प्रोवाइडर्स थे उनको मना कर दिया। ये लोग आगे कभी भी बिटकॉइन या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इन सब के बाद टेस्ला ने भी कहा कि वे लोग फ्यूचर में और कभी भी बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन सभी के कारण अराउंड 20% प्राइस ड्रॉप हुआ बिटकॉइन का, और बाकी क्रिप्टो करेंसीज का भी हाल इसी तरह रहा। तो चलिए अब हम थोड़ी अपने पड़ोसियों की चुगली कर लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है? अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021, इंडिया की पर कैपिटा इनकम मात्र $1947 थी। कुछ याद है 1947? अब हम आज़ादी के दिनों में पहुंच चुके हैं। और वहीं पे बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम $227 थी, जो कि इंडिया से अराउंड $280 ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि 2007 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया के आधी थी। तो इसी को हम अब डेवलपमेंट और अच्छे दिन बोल सकते हैं। तो अब हम थोड़ी अपनी जीडीपी को देख लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जो फोरकास्टिंग की गई थी उसमें 2021 के लिए इंडिया की 11.8 प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन अब इसको घटा के 10.2 कर दिया गया है सेकेंड वेव के चलते। कि इस वीक के कोविड केसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं लास्ट वीक के कंपैरिजन, जहाँ पे अराउंड 4 लाख से भी ज़्यादा केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे थे। वहीं इस वीक 2.4 लाख 2.5 लाख के अराउंड केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट्स में ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है। और इंडिया की वैक्सीनेशन की बात करें तो वो अभी भी भगवान भरोसे है, स्टॉक्स की किल्लत अभी भी है, और रेमो डिसूजा की चोरी अभी भी हो रही है। ब्लैक फंगस के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन अब उसके भैया भी गेम में आ चुके हैं, यानी कि वाइट फंगस, जो कि अभी अभी कुछ स्टेट्स में पाया गया है। तो चलिए अब हम कनाडा की ओर चलते हैं, जहाँ पे अराउंड 50.1% लोगों को अभी तक वैक्सीन मिल चुकी हैं। और वैक्सीन मिलने के बाद कनाडा ने एक पोस्टर भी जारी किया जिसमें उन्होंने इंडिया को और हमारे प्रिय मोदी जी को वैक्सीन के लिए थैंक यू भी बोला था। देख रहे हो हमारे कहाँ कहाँ चर्चे हैं। तो अब हम चलते हैं इसराइल की ओर, जहाँ पे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक खानदानी और बहुत पुरानी जंग चल रही है, जो कि कभी भी ट्रिगर हो जाती है जब जिसका मन करता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड तो बढ़ रही हैं। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए यूएन पता नहीं कहाँ है, लेकिन यूएन को सामने आके यूनिफॉर्म लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और यूनिफॉर्म पावर डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकता है, या फिर टू स्टेट्स का रूल लगा दे कि तेरा ये मेरा ये। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वीक के ट्रेंड्स क्या क्या थे। तो ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड हर दिन ट्रेंड किया कि बच्चों को बचाओ, 12th का एग्ज़ाम कैंसिल करो। हालांकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सीबीएसई बार बार मीटिंग्स कर रही है और बाद में यही निकल रहा है कि नहीं भैया हम एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकते। तो एक ही ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, हो सके तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकते हो। जोक ऑफ द वीक में नंबर 1 आते हैं मोदी जी, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके रोने लगे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि उनको दुख लग रहा था कि इनके जो सिटीजन्स हैं वे मारे जा रहे थे। क्यों मारे जा रहे थे? रॉन्ग पॉलिसी, वैक्सीन शॉर्टेज, रेमो डिसूजा की चोरी, ऑक्सीजन शॉर्टेज, और भैया आप अपना देख लो। और आपको तो पता ही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना चाहिए, और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी क्या करना चाहिए। सो टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड बाय।